काशीखंड उत्तरार्ध। अरुणादित्य, वृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादित्य तथा व्यायामादित्य की महिमा। स्कंद कहते हैं, महामते विनतानंदन अरुण ने काशी की तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर आदित्य ने अरुण को अनेक वर दिए और उन्होंने उनके नाम अरुणादित्य नाम से विख्यात हुआ। सूर्यदेव बोले, विनतानंदन, तुम जगत के हित के लिए घोर अंधकार का नाश करने के लिए सदा मेरे रथ पर आगे सारथी होकर स्थान पर बैठो। जहाँ तुम्हें अरुणादित्य नाम से प्रसिद्ध होऊंगा, मेरा निरंतर पूजा करेंगे, मेरे दुख और दरिद्रता पाप की प्राप्ति नहीं होंगी और न ही रोगों से पीड़ित होंगे, न ही उन्हें कोई उपद्रव और ही सताएंगे। ऐसा कहकर भगवान उनके सूर्य रथ पर बिठाकर अपने साथ ले गए। तब से लेकर आज तक प्रातःकाल सूर्य रथ पर अरुण का उदय होता है और मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन सूर्य सहित अरुण को नमस्कार करते हुए उसे दुख और भय कहाँ से हो सकता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अरुणादित्य महात्मा सुनता है, वो किसी प्रकार की पाप की प्राप्ति नहीं होती है। अगस्त, वृद्धादित्य और महात्मा सुनो। प्राचीन काल में काशीपुरी महातपस्वी वृद्ध हरित ने भगवान की आराधना करके विलाक्षी देवी की दक्षिण भाग में सूर्यदेव शुभ लक्षणों से युक्त शुभदायिनी मूर्ति स्थापित करके दृढ़ भक्ति के साथ उन्हें सूर्यदेव की आराधना किया। उसके साथ प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने वृद्ध तपस्वी हरित से कहा, मांगो, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वर दिया जाए। मुनि ने कहा, मुन, मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। युवा अवस्था प्राप्त होने से मैं उत्तम तपस्या करूंगा, क्योंकि तपस्या में श्रेष्ठ धर्म, तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म, तपस्या ही श्रेष्ठ काम और तपस्या ही श्रेष्ठ मोक्ष। जितेंद्रिय पुरुष दीर्घ काल तपस्या करने के लिए चिर स्थायी आयु चाहते हैं, इसलिए उन्हें दान करने के लिए ही धन चाहते हैं, पुत्र प्राप्त करने के लिए स्त्री चाहते हैं, मोक्ष के लिए उत्तम ज्ञान चाहते हैं। सूर्यदेव तत्काल ही वृद्ध हरित्य का बुढ़ापा दूर करके रमणीयता हेतु पुण्य साधन भूता व्यवस्था प्रदान की। इसी प्रकार महामुनि वृद्धा हरित काशी में सूर्य ने युवावस्था प्राप्त करके उग्र तपस्या की। वृद्ध की पूजित होने के कारण भगवान सूर्य वृद्धादित्य नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंभज, बुढ़ापा, दुर्गति, रोग नाश करने वाले वृद्धादित्य काशी में आराधना करके बहुतों को सिद्धि प्राप्त की है। काशी में रविवार के दिन वृद्धादित्य को नमस्कार कर लेने से मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता, उसे कभी दुर्गति नहीं होती। मुने, इसके बाद केशवादित्य उत्तम महात्मा सुनाता हूँ। इस प्रकार भगवान केशव के समीप पहुंचकर सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त किया। उसी प्रसंग को इस प्रकार है। एक दिन आकाश में विचरण करते हुए सूर्यदेव काशी के भगवान केशव के विश्वनाथ की पूजा करते देखा। कौतूहलवश उन्होंने दूसरे रूप में आकाश में उतर आए और भगवान केशव के समीप बैठ गए। उन्होंने मौन होकर अचिल भाव से स्थित होकर महान आश्चर्य में डूबे अवसर की प्रतीक्षा करते हुए जब भगवान विष्णु पूजा समाप्त की, तब उन्होंने सूर्यदेव को हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और श्री हरि सूर्यदेव को अपने समीप बैठा देखकर तत्पश्चात नमस्कार करके सूर्यदेव ने कहा, जगतपते, आप संपूर्ण विश्व के पालन, समस्त जगत के अंतरात्मा, जगत पूज्य माधव, इस काशीपुरी में आपके लिए कोई पूजनीय है तो यह समस्त संसार आपके लिए प्रकट होता है। आप ही लय प्राप्त होता है, आपके ही संपूर्ण विश्व के पालक है। नाथ, आप ही संसार में संताप दूर करने वाले हैं। आप यह किसकी पूजा कर रहे हैं? आपको इस आश्चर्य युक्त कार्य को देखकर मैं आपके समीप आया हूँ। सहस्त्र किरणों में सुशोभित सूर्यदेव ने यह वचन सुनकर भगवान विष्णु के हाथ में संकेत से उन्हें मना किया कि जोर जोर से न बोलो। तत्पश्चात सूर्य ही समझते हुए कहा कि काशीपुरी में समस्त कारणों के कारणभूत एकमात्र देव नीलकंठ उमानाथ महादेव जी पूजनीय है। जन्म, मृत्यु, जरा नाश करने वाले एकमात्र मृत्युंजय ही पूज्य देवता है। राजा श्वेत भगवान मृत्युंजय की पूजा स्वयं ही मृत्युंजय हो गए। काल के भी काल महाकाल आराधना और भुंगी के भी काल पे विजय पाई है। इसलिए
पूजा करने के लिए शिलाद पुत्र नंदी ने मुझे मृत्यु से छोड़ दिया है। जिस लीला पूर्वक एक ही बाण से प्रहार त्रिपुरासुर का विजय पाई है, उसी भगवान भूतनाथ की आराधना करके कौन पुरुष पूजनीय नहीं हो सकता। मैंने शिव के तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए सबसे सार तत्व उनके उत्तम आराधना कौन करेगा, जिनके नेत्रों पलक और संकोच मात्र संपूर्ण जगत संकोच हो जाता है, जिनके नेत्रों से खुलने पर समस्त संसार की सृष्टि होती है। भगवान शिव किस परम पूजनीय। और यहाँ भगवान शिव के शिव विग्रह पूजा करके मनुष्य शीघ्र ही चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। काशी में शिवलिंग आराधना करके मनुष्य क्षण भर में 100 जन्मों के संचित पाप समूह को त्याग देता है। सूर्य, तुम भी अपने महान तेज को बढ़ाने के लिए परम शोभा संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान महेश्वर को श्री विग्रह की पूजा करो। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।